बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भले ही अब तक चुनावों की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी कमर जरूर कस ली। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक सभी जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। जहां एक तरफ एनडीए में बैठकों का दौर तेज हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी मंथन जोरों पर है। इस चुनावी रणनीति को लेकर तैयारी के लिए ही महागठबंधन की बैठकें हो रही है, लेकिन इस मीटिंग में सभी की निगाहें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पर है। भले ही बैठक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो रही हो, लेकिन नजरें सिर्फ और सिर्फ ओवैसी की धमाकेदार एंट्री पर है, क्योंकि इस मीटिंग में ही ओवैसी की पार्टी को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है, जो बिहार की सियासत को हिला कर रख देगा। जानकारी के मुताबिक महागठबंधन की बैठक में चुनावी तैयारियां, सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। साझा चुनाव प्रचार अभियान, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की रूपरेखा में भी तय हो सकती है। इसके अलावा बूथ स्तर पर सहयोगी दलों में समन्वय रहे, इस बात पर भी बातचीत होगी। हालांकि बैठक की मुख्य चर्चा ओवैसी पर है। कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM से गठबंधन करना है या नहीं करना, इस पर चर्चा हो सकती है। दरअसल ओवैसी की पार्टी की तरफ से गठबंधन के लिए RJD को प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव के बाद माना जा रहा है कि ओवैसी बिहार चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी ने इंडिया गुट के अन्य दलों के मुकाबले खुद को जिम्मेदार राष्ट्रीय भक्त के रूप में पेश किया, उससे उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। बिहार के सीमांचल एरिया में AIMIM का प्रभाव जबरदस्त तरीके से फैला है। AIMIM ने शुरू में बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन अब पार्टी की तरफ से महागठबंधन में शामिल होने के पूरी तरह से संकेत दिए गए हैं। इसे लेकर माना जा रहा है कि पार्टी महागठबंधन में शामिल होने के बाद कम सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी। हालांकि अब तेजस्वी की बैठक में ओवैसी की महागठबंधन में एंट्री पर क्या फैसला होगा यह देखना होगा, लेकिन यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब सहयोगी दल लगातार ज्यादा सीटों के लिए RJD पर दबाव बना रहे हैं। बैठक में महागठबंधन में शामिल RJD, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी, भाजपा, माले, CPI, CPM के नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस 70 या उससे ज्यादा सीटें की मांग कर रही है, वहीं भाजपा, माले 45 तो विकासशील इंसान पार्टी 60 से ज्यादा सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। अब सीट शेयरिंग पर कब पते खुलेंगे यह देखना होगा। फिलहाल तो सबकी निगाहें बिहार की सियासत में ओवैसी की धमाकेदार एंट्री पर टिकी हैं।